हेलो हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे पीआईएल पे, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग पे, जिसमें अंडर हम देखेंगे लोक अदालत। लोक अदालत एक्चुअली क्या होता है? लोक अदालत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके अंडर लोक अदालत के इस्टेब्लिशमेंट, उसका पावर्स, उसके फंक्शंस सब कुछ उसके अंडर आते हैं। और एक्चुअली लोक अदालत होता क्या है? लोक अदालत एक ऐसी सॉर्ट ऑफ कोर्ट है जिसमें हम स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं और क्विक जस्टिस हमको वहाँ से मिल सकता है। लेकिन लोक अदालत सिर्फ उस केस में हो सकती है जब दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट की स्थिति में हो, या दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या सेटलमेंट पे अराइव होना चाहते हैं। और अगर यह कोर्ट इस किसी केस को सुटेबल मानती है जिसमें सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है दोनों पार्टीज के बीच, ऐसे केसेस को कोर्ट जो है लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं बाय कोर्ट। तो आज हम देखेंगे लोक अदालत की क्या क्या पावर्स हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हो सकती है और उसके अंडर क्या क्या फैक्ट्स हैं। लोक अदालत में हम जब देखेंगे तो लोक अदालत सबसे क्विक कोर्ट है जहाँ पे हम जस्टिस जल्द से जल्द पाया जा सकता है, स्पीडी ट्रायल्स में पाया जा सकता है और बिना कम से कम खर्चे में हम अपने केस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेक्शन 19 जो है पीआईएल का, वो ये स्टेट करता है या वो ये ऑथराइज्ड करता है कि एवरी स्टेट अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी यानी कि राज्य की कोई भी अथॉरिटी या जिले की कोई अथॉरिटी या सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी या फिर हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी या तालुक लीगल सर्विस कमेटी, यानी कि तहसील लेवल पे अगर कोई लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है तो वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकती है और उनके अकॉर्डिंग वो कोई सेट टाइम पीरियड पे उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। लोक अदालत सिर्फ उन केसेस में नहीं हो सकती जो कि क्रिमिनल केसेस हैं या जो कॉम्पनसेट नहीं किए जा सकते हैं अंडर एनी लॉ। लाइक किसी तरह का ऑफेंसेस है, कोई क्राइम किया गया है, तो वहाँ पर लोक अदालत इज नॉट एबल टू गिव एनी settlement or compromise. In such cases, lok adalat cannot be any case cannot be trialed under lok adalat in such cases. After that हम ये देखेंगे कि अगर दो पार्टीज अराइव होना चाहती है किसी सेटलमेंट पे या कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं किसी डिस्प्यूट को लेके और वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है कोर्ट में केस, तो ऐसे जो केसेस हैं वो हम ऐसे केसेस हम लोक अदालत में ले जाए जा सकते हैं। और तो और अगर इस तरह के केसेस कोई ऐसा केस है डिस्प्यूट का जिसमें दो पार्टी सेटलमेंट करना चाहती हैं और इससे पहले वो कभी किसी कोर्ट में नहीं गया है, तो भी वो केस लोक अदालत में किया जा सकता है ट्रायल। उसके अलावा हम देखेंगे अगर कोई पार्टीज हैं, दो पार्टीज, उनमें से अगर कोई एक भी सेटलमेंट नहीं कर पा रहा है या दोनों में से कोई भी सेटलमेंट करने को तैयार नहीं है या कोई सेटलमेंट आता है लेकिन अगर उनमें से कोई एक पार्टी उस पर अराइव नहीं करना चाहती है या नहीं उसे एक्सेप्ट करती है, इन डेट केस लोक अदालत उन्हें ये एडवाइस देती है कि वो कोर्ट से ही रेमेडीज लें उसकी। फिर है हम ये देखेंगे कि कोर्ट में
जो फीस हम लोग पे करते हैं ड्यूरिंग ट्रायल्स, वो हमें रिफंड मिल सकती है अगर हम लोक अदालत में ट्रायल्स लेते हैं। तो वो पूरी फीस हमें वापस हो जाती है अगर हम लोक अदालत से कोई कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करवाते हैं। अगेन हम देखेंगे कि आखिर लोक अदालत जब कोई फैसला देती है तो वो दोनों अगर पार्टीज एग्री करती हैं उस पर और फाइनल हो जाता है डिसीजन, डिक्री आ जाती है, तो उसके बाद वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है और वो फाइनल होता है। इसके बाद इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट, उसी डिस्प्यूट पे अगेन कोई भी अपील नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट में, एक बार लोक अदालत का अगर फैसला आ जाए तो। उसके बाद अगर उस फैसले में भी अगर कोई एक पार्टी एग्री नहीं करती है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, तो उस केस में अगर लोक अदालत पास कर भी देती है कोई अवार्ड या कोई फैसला निकाल भी देती है, तो भी वो इलीगल होगा और उसको विदाउट जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। इन डेट केस कोई भी पार्टी जो एग्री नहीं करती है वो अदर किसी कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकती है। That is all for Lok Adalat today. Again, we will meet with a new information on Lok Adalat. Thank you.